ये तो बड़ा शुभ समाचार है। हाँ मासा, बहुत शुभ है समाचार। क्या हुआ, आप प्रसन्न नहीं है? शहंशाह ने क्षमा कर दिया उन्हें? उन्होंने तो क्षमा कर दिया है मैनावती, हमसे क्षमा की अपेक्षा मत रखना। बापू साहब, बच्चों से तो भूल हो ही जाती है ना, और फिर अंततः है तो वो आप ही की बेटी। बेटी? बेटी वो होती है जो पिता का मान बढ़ाए, वो नहीं जो कलंक की कालिक उसके माथे पर लगवाती है। हमारे लिए तो उसी दिन मर गई थी वो, जिस दिन उस कारीगर के साथ भाग गई। हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं। समय का मरहम बड़े बड़े घावों को भर देता है। आप शिवानी को क्षमा कर दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आदाब हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक टोडरमल साहब पेशे खिदमत है। खुशामदीद टोडरमल साहब, मुगल दरबार में आपको देखकर बहुत खुशी हो रही। हम ये तीसरी बार आपसे मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन इस बार ये कोई इत्तेफाक नहीं। माफ कीजिएगा, हमने आपको बहुत कम वक्त दिया, लेकिन हम आपसे फौरन मिलना चाहते थे। आपका निमंत्रण पाना हमारे लिए गौरव की बात है शहंशाह, आदेश दीजिए। मामला इतना संजीदा है कि हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। खजाने और महसूल से जुड़े महकमे में परेशानियां दिखाई दे रही हैं, कुछ गड़बड़ी सामने आ रही हैं। और फिर जब हमने अदका साहब से इस मामले पर मसलत की तो उन्होंने एक काबिल अहदेदार को शामिल करने की सिफारिश की। फिर हमारी जहन में आपका नाम आया। मुगल दरबार में एक हिंदू अहदेदार। लगता है मुगल सल्तनत में अब मुगलों के लिए ये जगह कम पड़ने लगी है। अब हम आपसे पूछने जाएंगे टोडरमल साहब कि क्या आपको ये ओहदा संभालने में कोई एतराज तो नहीं? जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारी कुछ शर्तें हैं। कहिए। शहंशाह, हमारे काम करने के अपने अलग तरीके हैं। हमें अपना काम अपने सलीके से करने की पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और दूसरा, हम किसी भी प्रकरण में सिर्फ आपका हस्तक्षेप सहेंगे और किसी का नहीं। अब आप इसे हमारी प्रार्थना समझें या शर्त। हमें आपकी शर्तें मंजूर हैं। सिर्फ हम ही आपसे रूबरू होंगे और कोई आपके काम में दखल नहीं देगा। तो फिर हम आज से ही काम पर लग जाना चाहेंगे। सुभान अल्लाह। क्या अब भी हमसे ये पूछने आई है कि हमने टोडरमल साहब को खजाने की जिम्मेदारी क्यों सौंपी, जबकि वो एक हिंदू हैं और शेरशाह सूरी के वफादार रह चुके हैं? बिल्कुल नहीं शहंशाह, जब आपने कोई फैसला लिया है तो जरूर सोच समझ कर ही लिया होगा। वैसे आप टोडरमल जी को कैसे जानते हैं? सलीमा बेगम, कभी कभी हम चाह कर भी, कोशिश करके भी अपनों से नहीं मिल पाते, और कभी कभी इत्तेफाक हमें अपनों से मिला देता है। इत्तेफाक? हाँ, इत्तेफाक। आपको याद होगा, एक बार हम और जोधा बेगम शेख सलीम साहब बाबा के दरगाह पे पाक सफर पर निकले थे, एक आम इंसान के भेष में। हमें तो बहुत आश्चर्य था दादी साहब, और थोड़ा सा भय भी। इतनी लंबी यात्रा, वो भी अकेले। परंतु शहंशाह, उन्हें तो जैसे कोई भय था ही नहीं। पता है दादी साहब, एक बार तो तीर्थ कर ना चुकाने के कारण हमें बंदी भी बना लिया गया था। कितनी विचित्र बात है ना, मुगल शहंशाह अपनी ही सल्तनत में अपने ही सैनिकों द्वारा बंदी बना लिए गए। क्या
उन्हीं के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। हाँ, वेश तो बदला हुआ था, कोई पहचान ही नहीं पाया। फिर क्या हुआ? होना क्या था सलीमा बेगम, जोधा बेगम के साथ की वजह से सब कट गया। चाहे जो भी मुश्किल हो वो हर पल मुस्कुराती रही। बहुत कुछ सीखा हमने जोधा बेगम से। तो जैसा कि हम टोडरमल साहब की बात कर रहे थे, एक रात हमें बियाबां में गुजारनी पड़ी और टोडरमल साहब ने हमें एक आम राहगीर समझकर हमें पनाह दी। फिर दादी साहब, उस रात्रि टोडरमल जी के घर पर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया था, परंतु शहंशाह भी का रुकने वाले थे। सबसे भिड़ गए और अकेले ही सब पर भारी भी पड़े। पता है, अपने आप में स्वयं एक सेना की शक्ति रखते हैं वो। उस रात्रि तो टोडरमल जी भी उनके साहस को देखकर आश्चर्यचकित रहते थे। काफी मददगार किस्म के इंसान हैं वो। न सिर्फ उन्होंने पिछले सफर में हमें आश्रय दिया, बल्कि इस बार भी जब हम जोधा बेगम को मथुरा में ढूंढ रहे थे और जख्मी हो गए थे, तो उन्होंने हमारी जान बचाई और जोधा बेगम को ढूंढने में हमारी मदद भी की। दोनों ही बार उन्होंने हमें पहचान लिया था, लेकिन उसके बावजूद हमारी मदद करने के बदले उन्होंने किसी चीज की कोई मांग नहीं की। और इसी दौरान हमने महसूस किया कि हिसाब किताब के मामलात में उनका कोई मुकाबला नहीं। वो तजुर्बेदार हैं और ईमानदार भी हैं। इसलिए आपने उन्हें यहाँ बुला लिया? यकीनन। आपने देखा होगा दरबार में बहुत खुददार और अपने काम में बहुत सख्त हैं वो। और सलीमा बेगम, हम सोच रहे हैं कि हम अपने आसपास उन ओहदेदारों को हटा दें जो सिर्फ हमारी तारीफ करते हैं, और उन ओहदेदारों को रखें जो कड़वे से कड़वा सच बेबाक होकर हमारे सामने रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दरबार में ऐसे लोग हों जो अपने काम में पक्के हों और जिनके काम पर हम भरोसा कर सकें। ये तो बहुत अच्छा है शहंशाह, क्योंकि किसी पर यकीन उसके काम की वजह से किया जाता है, ना कि उसके रिश्ते की वजह से। बजा फरमाया आपने सलीमा बेगम। अपनों पर यकीन कर हम पहले ही बहुत धोखे खा चुके हैं। जब तक इंसान अपनी गलतियों से सीखता है शहंशाह, वो तब तक आगे बढ़ता है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि इस कार्य प्रणाली में बहुत त्रुटियां हैं। लगान और महसूल के जमा निकासी के प्रबंधन में बहुत समस्या है। जिस तरीके से कर की राशि को शाही खजाने में जमा किया जा रहा है, उसमें हेरा फेरी की बहुत संभावनाएं हैं। हुजूर, टोडरमल साहब की तहकीकात में कागजों में खजाने में महसूल की रकम जमा तो होती है, मगर जब वो जमा रकम का मिलान किया जाता है तो वो रकम में हेरफेर दिखती है। शहंशाह, ये लोग न केवल शाही खजाने को लूट रहे हैं बल्कि गरीब जनता को भी। हम समझे नहीं। शहंशाह, जनता इस कार्य प्रणाली से प्रसन्न नहीं है। उन्हें कर बहुत चुकाने पड़ते हैं और सुविधाएं ना के बराबर हैं। आपको आए वक्त नहीं हुआ है टोडरमल साहब, और आप कहना चाहते हैं कि आवाम हमसे खुश नहीं है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि मुगल सल्तनत वो हर जद्दोजहद करती है जिससे उसके अवाम को तमाम सहूलियत मुहैया हो सके, और ऐसा करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम खर्च की जाती है। बेशक शहंशाह, पर वो रकम उन तक पहुंचती नहीं है। अब कैसे कह सकते हैं कि वो रकम उन तक नहीं पहुंचती है? शहंशाह, आपको इतना विश्वास कैसे है कि वो रकम उन तक पहुंचती है? हम समझे नहीं। शहंशाह, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपसे हम ही समझ जाएंगे। आप ये बताइए कि आप अपने महल, उसमें रहने वालों और उच्च ओहदेदारों के बारे में कितना जानते हैं? ये किस तरह का सवाल हुआ टोडरमल साहब? हम सबको बखूबी जानते हैं, सबसे रोज मिलते हैं, सब हमारे बहुत करीब हैं। यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं शहंशाह। आप अपने अधिकारियों से रोज मिलते हैं पर जनता से नहीं। ना तो जनता अपनी शिकायतें लेकर रोज आपके पास आ सकती है, ना ही आप पूछने के लिए रोज उनके पास जा सकते हैं। आपका जनता से सीधा संपर्क नहीं है, बल्कि ओहदेदारों की एक कड़ी है। अब यदि ये कड़ी ही भ्रष्ट हो जाए तो राशि व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। आप सल्तनत के शहंशाह हैं, प्रजा के लिए पिता तुल्य हैं। आपको उनकी समस्याओं को समझना होगा, आपको उनके बीच में जाना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि गड़बड़ कहां पर हो रही है। अब हमें समझ में आया कि आप क्या कहना चाहते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।